रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से एक बार फिर यीशु मसीह के सुंदर नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम वचन में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 1 से 7 तक पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, अपनी ज्योति जलाए रखो। यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को दिए गए संदेशों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कलीसिया के दूतों का अभिवादन है। फिर जी उठे मसीह का परिचय एक शीर्षक के रूप में दिया गया है, जैसा हम अध्याय 1 में देखते हैं। फिर एक खंड है जिसमें कलीसिया की प्रशंसा की गई है, जिसे इस प्रकार शुरू किया गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। इसमें केवल लौदीकिया की कलीसिया एक अपवाद है। फिर कलीसिया की आलोचना भी है, जिसमें स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया अपवाद हैं। फिर चेतावनी है, प्रोत्साहन भी है, जिसके कान हो वो सुन ले। जो जय पाएंगे उनके लिए प्रतिज्ञा भी है। इफिसुस की कलीसिया पश्चिमी तुर्की में स्थित है। ईस्वी सन 100 में इफिसुस एक महत्वपूर्ण शहर था। यह शहर अपने बंदरगाहों और गुलामों की खरीद फरोख्त के कारण एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। व्यापार के कारण यह शहर एक धनाढ्य शहर था। डायना या अरितमिस नामक देवी के मंदिर के कारण भी यह शहर बहुत प्रसिद्ध था। उस मंदिर के अवशेष आज भी तुर्की में हैं और कई पर्यटक उन्हें देखने तुर्की जाते हैं। इफिसुस की कलीसिया की स्थापना ईस्वी सन 52 से 54 के बीच में हुई, जब प्रेरित पौलुस इफिसुस में रहे और वहां प्रचार किया। इसका वर्णन हमें प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद 9 और 10 में मिलता है। वहां इस प्रकार लिखा है, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस इफिसुस आता है, और अध्याय 20 में पौलुस इफिसुस के प्राचीनों से विदा लेता है। ईस्वी सन 62 में पौलुस रोम के बंदीगृह से इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखता है। प्रेरित यूहन्ना भी पतमुस टापू पर निर्वासित किए जाने के पूर्व इफिसुस में ही रह रहे थे। इफिसुस की कलीसिया को यीशु मसीह का संदेश शुरू होता है कलीसिया के कामों की प्रशंसा के साथ। 2 अध्याय पद 2 और 3 में इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे कामों और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रशंसा और डांट दोनों ही प्रेम का चिन्ह है, पर हमें हमेशा प्रशंसा से शुरुआत करना चाहिए। प्रभु भी हमेशा पहले जो अच्छा है उसी पर दृष्टि करते हैं।
अच्छा होगा यदि आप जीवन पर्यंत इस सिद्धांत का पालन करें कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के दोष की ओर उंगली नहीं उठाऊंगा जिसमें अब तक मैंने कोई प्रशंसा योग्य बात नहीं पाई। इस कलीसिया में हम दोनों बातों को देखते हैं, प्रशंसा योग्य बातें भी हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके लिए डांटा जाना, चेताया जाना जरूरी था। कलीसिया के लिए असहिष्णुता अपनाना आवश्यक है। आप दुष्ट लोगों को सहते नहीं रह सकते। इफिसुस की कलीसिया ऐसी ही है। यीशु स्वयं इस कलीसिया के विषय में कहते हैं कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। साथ ही साथ कलीसिया को पारखी होना भी आवश्यक है। यह कलीसिया ऐसी ही है। पद 2 में लिखा है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। कलीसिया के लिए धीरजवंत होना भी आवश्यक है। धीरजवंत होना यानी दृढ़ निश्चय के संग जो पाने के लिए ठाना है उसे पाने के लिए प्रयत्न करते रहना, आसानी से हार नहीं मानना, दुख उठाना और नहीं थकना। इफिसुस की कलीसिया ऐसी प्रतीत होती है जिसने कठिन परिश्रम किया है, दृढ़ निश्चय के साथ धीरज धरा है, बुरे लोगों से दूरी रखी है, गलत सिद्धांतों से अपने आप को परे रखा है और धोखा देने वालों को प्रकट किया है, जिसने जीवन में और सिद्धांतों में शुद्धता का पूरा पूरा पालन किया है। हमारी कलीसिया भी ऐसी ही होना चाहिए, बुराई के प्रति असहिष्णु, सच और झूठ को परखने वाली और हर चुनौती में धीरज धरने वाली। अपनी इन अच्छाइयों के बावजूद इफिसुस की कलीसिया में कुछ ऐसी बातें भी थी जिनके कारण प्रभु उसकी आलोचना करते हैं। पद 4 और 5 में इस प्रकार लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। दूसरे शब्दों में प्रभु ये कह रहे हैं कि याद कर कि जब तूने पहले मुझ पर विश्वास किया था तब तू किस गहराई से मुझसे प्रेम करता था। जो कुछ तू करता था मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण करता था, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। सब कुछ नीरस, मात्र दिनचर्या के भाग जैसा हो गया है। तुम अब भी सभाओं में जाते हो, अपनी बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, पर यह सब रीति रिवाज जैसा हो गया है। तुमने अपना पहले सा प्रेम खो दिया है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को सबसे परिपक्व और आत्मिक मानता था। उसने उन्हें सुधरने के लिए कोई भी बात नहीं लिखी, पर उस बात को 40 वर्ष बीत चुके थे। कलीसिया में एक नई पीढ़ी आ चुकी थी जिसमें अपने माता पिता जैसा समर्पण और आत्मिकता नहीं थी। यीशु उनसे कहते हैं, सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है। नई पीढ़ी के सिद्धांत तो वही थे जो उनके पितरों के माता पिता के थे, पर उनका जीवन उनके माता पिता के जैसा नहीं था। प्रभु के प्रति समर्पण में थोड़ी सी भी कमी और दूसरों के प्रति प्रेम में थोड़ा सा भी ठंडापन विश्वास में पीछे हटने का, बैकस्लाइडिंग का प्रमाण है। अच्छे काम भी मरे हुए कामों से ठहरते हैं यदि उनके पीछे की प्रेरणा परमेश्वर के प्रति प्रेम न हो। और यीशु इफिसुस की कलीसिया को चेतावनी देते हुए लौट आने की बुलाहट देते हैं, मन फिरा और पहले के समान काम कर। अमूमन अविश्वासियों को मन फिराव का प्रचार किया जाता है, पर प्रभु कलीसिया को मन फिराने का प्रचार कर रहे हैं। मन फिरा और पहले के समान काम कर। किसी भी कार्य के किए जाने के पीछे जो उद्देश्य है वह उस कार्य के मूल्य को निर्धारित करता है। हमारे धीरज, हमारे परिश्रम और हमारी शुद्धता के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वह निर्धारित करता है कि हम प्रभु के लिए ग्रहण योग्य ठहरते भी हैं या नहीं। आइए हम ये निश्चय करें कि हम प्रभु के प्रति अपने प्रेम को कभी ठंडा नहीं पड़ने देंगे। जीवन में शुद्धता और सही सिद्धांत के साथ साथ हमें यीशु के प्रति अपने जुनून को भी फिर से नया करना है। प्रभु करे कि हम मन फिराएं और प्रेम से भरकर प्रभु की सेवा करें और उसके दिन में प्रभु हमें अपने सम्मुख विश्वास योग्य पाए। प्रभु कलीसिया को एक प्रतिज्ञा भी देते हैं, पर यह प्रतिज्ञा उनके लिए है जो जय पाए।
पद 7 में इस प्रकार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले। पवित्र आत्मा हर एक उस व्यक्ति को जिसके कान हैं प्रोत्साहित करता है सुनने के लिए वह बात जिसे वो कह रहा है, क्योंकि यह संदेश सभी कलीसियाओं के लिए है। यह संदेश उन सभी पूर्ण रूप से समर्पित और विश्वास योग्य विश्वासियों के लिए है जो हर कलीसिया में पाए जाते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद में भी प्रभु जय पाने वालों के लिए प्रतिफल की प्रतिज्ञा करते हैं। पद 7 में प्रभु जय पाने वालों को उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने देने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा प्रतिफल जो एक मनुष्य परमेश्वर से प्राप्त कर सकता है वह है परमेश्वर की प्रकृति में सहभागी होना। आइए हम आत्मा की आवाज को सुने और जय पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस संदेश के सुनने वाले हम सभी विश्वासियों के जीवन पर आपका अनुग्रह हो। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपके प्रति अपने प्रेम और समर्पण में स्थिर पाए जाएं। हमारे कार्य आपको भाने वाले बने रहें और हम आपकी आत्मा की आवाज़ हमेशा सुनते रहें। हम जय पाएं और उस जीवन के पेड़ में से खाने पाएं जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। यीशु, आपकी महिमा हमारे जीवन से सदा होती रहे। आमीन।